बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अहमद अली बट मेरा नहीं ख्याल कि शोबिज़ इंडस्ट्री का ये नाम जिसके बारे में ये पहचान लोग ना जानते हों कि वो मैडम नूरजहां के नवासे हैं, उनकी बेटी ज़िले उमा के बेटे हैं। और उसके अलावा एक उनकी अपनी पहचान भी है मीडिया के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर। और उनकी वाइफ फातिमा जो है, उनके हवाले से भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो है कुछ अर्सा पहले उठी थी जब उन्होंने हिजाब करना शुरू किया। लोगों ने बहुत सी बातें करना शुरू की। बड़ा ही एक अलमिया है सोशल मीडिया का, खास तौर पे कि किसी को जीने ना देना। कोई इंसान अच्छा काम करे उस पर भी तनकीद करते हैं और बेतहाशा तनकीद करते हैं। किसी ने कहा 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो किसी ने कुछ और कहा। लेकिन यकीन मानिए, बड़ी खूबसूरत खातून है और बड़े अकीदे के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ और बड़े ईमान के साथ इस लड़की ने इरादा बांधा कि मैं सर पर दुपट्टा लूंगी। तो फिर लोगों ने इस पे ये भी बातें की कि ये कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का। किसी ने ये कहा कि जी आधे बाल नजर आ रहे हैं, आधे नहीं नजर आ रहे। आप मुझे कई दफा हैरत होती है, एक इंसान ने कदम उठाया है, एक इंसान जो है अपनी सोच के मुताबिक, अपनी बसीरत के मुताबिक और अपनी मोहब्बत में, ये जरूरी नहीं है कि आप जिस तरह से उसको देखना चाह रहे हैं वो इबादत उसी तरह से करे, वो उसका और उसके रब का कनेक्शन है। अब जिस अहमद अली भट्ट से भी पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी बीवी जो है ये शादी से पहले बहुत मॉडर्न थी, बहुत मॉडर्न थी। और मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी मॉडर्न खातून, इतना उसका एंगल बिल्कुल चेंज हो जाएगा और वो इतनी ज्यादा मतलब हो जाएगी दुपट्टे की और सौम सलात की पाबंद। तो वो कहते हैं कि मेरी बीवी जो है, जब मेरी शादी उससे हुई तो उससे पहले इंतहाई मॉडर्न थी, लंदन में बहुत टाइम रही। और उसके बाद जब वो शादी के बाद मुझे कहती है कि मैं दुपट्टा लेना चाहती हूँ, तो कहती रहती थी मैं दुपट्टा करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद जब उसने फाइनली इरादा किया तो वो कहती है कि मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि आपको इस पर कोई एतराज तो नहीं होगा, क्योंकि आप जो हैं, आप जिससे मिले थे वो तो एक बड़ी मॉडर्न लड़की थी और जो उनका पूरा एक सेटअप है और जो मेल मुलाकात है, शोबिज़ इंडस्ट्री, सब कुछ। तो उसकी बीवी को थोड़ा सा ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शौहर को इस पर कोई एतराज हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना कोई एतराज था और मैं बिल्कुल, मुझे तो औरत की हया पसंद है। तो वो कहते हैं कि मैंने कभी ना इस पर एतराज किया। और वो सबसे ज्यादा जो बैकलैश आया मेरी बीवी को, वो अपनों से आया, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से। वो कहती है कि मैं समझती थी कि आपकी तरफ से एतराज होगा और आपकी तरफ से मुझे प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। और जिनकी तरफ से मैं बिल्कुल नहीं समझती थी, उनकी फ्रेंड्स, उनके फैमिली, तो वो कहते हैं उधर से उनको जो बैकलैश आया तो वो बड़ी परेशान भी हुई, हैरान भी हुई। बल्कि बहुत से दोस्तों ने कता ताल्लुक कर लिया सिर्फ इस वजह से कि उन्हें लगा कि अब वो बहुत कंजर्वेटिव हो गई, क्योंकि जो पहले दोस्तें थी वो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही आउटगोइंग थी। और उन जो एक वो ग्रुप था उसको ऐसा लगता था कि हम एक ऐसी हिजाबन और दुपट्टे करने वाली खातून के साथ हम घूमते फिरते अच्छे नहीं लगेंगे। ये हमारे मुआशरे में बहुत होता है, ये चीज़ हमने बहुत देखी है कि बल्कि एट टाइम्स मुझे भी ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कुछ ऐसा सर्कल भी आपका होता है जिसमें कुछ लोग बड़े अनकंफर्टेबल भी होते हैं और कई दफ़ा तस्वीर खिंचवाते या पार्टीज फंक्शंस में उनकी ख्वाहिश होती है कि यार यहाँ तो चलो ना करें। लेकिन जब आपने किया है तो आपने अपने रब के लिए किया और उसको आपने कंटिन्यू करना। चलिए, ये बात जो है ट्रैक से हट गए। अच्छा, अब अहमद अली भट्ट जो है वो कहते हैं कि मेरी बीवी ने जब ये चीज़ की, मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत राजी हूँ। अच्छा, जरा दूसरी तरफ आते हैं। अब उनकी जो वाइफ है, मुझे बड़े मजे की कहानी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। उनकी वाइफ ने कहानी शेयर की कि किस तरह से अहमद अली भट्ट ने उनको धोखा दिया। जी हाँ, अहमद अली भट्ट के धोखे की कहानी उन्होंने शेयर की। और उसके बाद अहमद अली भट्ट को उन्हें मनाने में कितना अरसा लग गया। 8 से 10 साल जो है उन्हें मनाने में लग गए और उसके बाद उनकी जाकर शादी हुई। तो हुआ क्या था बेसिकली, इनकी वाइफ बताती है कि जब मैं कॉलेज में होती थी, हमें एक प्रोग्राम करना था और उस सिलसिले में मुझे कुछ स्पॉन्सर्स चाहिए थे। तो हमें बताया गया कि ये अहमद अली भट्ट जो है, इनके बड़े ताल्लुकात हैं, तो इनसे हम मिले। ये भी हमारे यूनिवर्सिटी में थे। तो कहती हैं कि पहले हमने इनके बारे में बड़ा सुना हुआ था कि बड़े इस तरह के हैं और बड़े खौफनाक टाइप के और इस तरह के लोग हैं कि यहाँ पर गए तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो कहती है जब मैं पहली बार इनसे मिलने गई तो मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया कि अगर कोई ऐसा मसला हुआ, थोड़ी देर में बाहर ना आई, तो फिर तुम जाके ना जरा रिपोर्ट कर देना और जरा घर वालों को भी बता देना। इस तरह की बातें कहती। लेकिन जब मैं इनसे मिली तो मुझे पता लगा कि ये तो बड़े ही मतलब अच्छे इंसान है और बड़ा हमारा एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो गई, बातचीत हो गई। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बातचीत आगे बढ़ी। तो कहती है इन्होंने मुझसे इजहार किया कि मुझसे शादी करना चाहते हैं। अच्छा, वो कहती है जब इन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप ये मेरे घर वालों से बात कर लीजिए। वो कहते हैं इन्होंने आके मेरे घर वालों से भी बात कर ली, मेरे घर में भी एक बात हो गया कि जी ये शादी करना चाहते हैं। अब मैं चूंकि वो कहती है कि मैं एमसीए से फारिग हुई थी, तो उसके बाद मेरे घर वालों ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, कॉलेज के हद तक तो ठीक था लड़कों से मिलना और बातें करना, लेकिन अब जो है कॉलेज के बाद नहीं। इन्होंने कुछ अरसे के बाद इंग्लैंड भी जाना था। अच्छा, वो कहते हैं कि अब अहमद अली भट्ट ने मेरे घर वालों से बात कर ली और इसके बाद
अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो ये था कि उन्होंने अपने घर वालों को, अपनी वालदा को हमारे घर भेजना था रिश्ते के लिए। अब वो कहती है कि होता क्या है कि जिस दिन उन्होंने भेजना था उससे पिछली रात जो है इनका मुझे फ़ोन आता है। फ़ोन पे ये ज़रा कुछ परेशान से मुझे दिखाई देते हैं और थोड़ा हिचकिचा भी रहे होते हैं और कहते हैं अच्छा तुम इंग्लैंड जा रही हो तो चलो फिर तुम चली जाओ, फिर जब वापस आओगी तो फिर हम इस पर बात करते हैं, देखते हैं। तो वो कहती कि मुझे एकदम से ज़रा लगा कुछ हिचकिचा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा, बता नहीं पा रहा, मैं थोड़ा परेशान भी हुई। तो कहती कि मैंने इससे कहा कि देखो तुम मुझे खुलकर बता दो, हम तो दोस्त भी हैं, तो तुम मुझे एक दोस्त समझ के। अच्छा कहती है अंदर से मैं दिल में कह रही थी कि खबरदार कोई ऐसी उल्टी-सीधी बात ना करना, लेकिन फिर मैंने उसे कह दिया कि हम दोस्त भी हैं, तो अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तब वो कहती है कि मुझे इसने धोखा दिया। क्या धोखा दिया? कहती है कि इसने मुझे कहा कि मैं असल में अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी तक जो मेरी एक्स थी, मैं उसको भूल नहीं पाया हूँ। कहती कि मुझे तो बहुत ज़ोरदार झटका लगा और क्योंकि मेरे घर में सबको ये कह चुके थे और मेरे लिए एक शर्मिंदगी की वजह भी थी और मेरे लिए वैसे भी मेरी एक तज़लील थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये धोखा होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फ़ोन उस वक़्त तो बंद किया और उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि मेरा कोई नंबर, कोई जो चीज़ है इसके साथ शेयर ना की जाए और मैं इंग्लैंड चली गई और मैंने अपना फ़ोन जो है नंबर चेंज कर लिया और मैं बिल्कुल इससे राब्ता मुनक़ता हो गया। उसके बाद वो कहती हैं कि कुछ सालों के बाद इनकी वालदा जो है ज़िले हुमा, वो कहीं आई इंग्लैंड और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने ज़रा बात घुमाने की कोशिश की तो वो कहती हैं कि क्या अपनी माँ से मिलने नहीं आओगी? तो कहती हैं उनसे मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था और फिर उन्होंने बात इस अंदाज़ में की, मैं उनसे प्यार-मोहब्बत का भी रिश्ता था। मैं हैरान भी हुई कि नंबर उनको कहाँ से मिला, लेकिन फिर वही बात कि नंबर कहीं न कहीं से तो मिल ही जाता है। अच्छा वो कहती हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए गई, जब उनसे मेरी बात हुई तो इस बातें करते हुए उन्होंने कहा जाओ जाके ज़रा ईज़ी हो आओ वॉशरूम वगैरह से, हाथ मुँह धोने के लिए शायद गालबन वो गई हैं। वो कहती है जब मैं कमरे में गई तो कमरे में अहमद अली भट्ट जो है वो बैठे हुए थे, आँखों में आंसू लिए और मिन्नत समाजत के मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे तो तुम्हारे जाने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं तो तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। वो कहती है कि बड़ा उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी ये वो किया, लेकिन वो कहती हैं कि मैं उस वक़्त जो है मैं इस चीज़ पे राज़ी नहीं हुई और बस मैंने बात को थोड़ा-सा ईज़ी कर दिया कि ठीक है हमारी बात टॉकिंग टर्म्स पे हम आ गए, लेकिन शादी की हामी मैंने इससे नहीं भरी। वो कहती हैं कि जब मैं ज़िले हुमा से मिली तो वो मुझे कहती हैं कि मेरे बेटे ने कितनी बड़ी गलती की, कितनी अच्छी लड़की थी जिसको उसने हाथ से जाने दिया। अच्छा ये सब बातें हुई, उसके बाद वो कहती है कि अहमद ने मुझे रोज़ कॉल करना, सुबह, दोपहर, शाम बातें करना, हाल-चाल पूछना और कई साल गुज़र गए। मेरी बहन ने कहा कि तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम अहमद से शादी कर लो। कहती नहीं मैंने किसी से करनी ही नहीं। फिर कहती है कि जब मेरी बहन ने पूछा कि तुम्हें क्या कोई और पसंद है? तो मैंने कहा कि नहीं पसंद। तो उन्होंने कहा जब कोई और भी नहीं पसंद तो फिर यही लड़का देखो तुम। और फिर वो कहती हैं कि ऐसा एक वक़्त आया कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना इसके आदी हो गई थी कि मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे वाक़ई इससे प्यार हो गया है। वो जो धोखा दिया था वो उसका असर जो है वो ज़ाइल हो गया। बेसिकली वो धोखा नहीं था, बेसिकली एक मिसकमिटमेंट हुई थी अहमद अली की तरफ से, जिसका उनको बहुत दुःख और मलाल था और जिसको मनाने में फिर 8 से 10 साल बल्कि 12 साल लग गए और उसके बाद फाइनली इनकी शादी होती है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फ़ातिमा, चूँकि उनका एक रिलिजियस साइड की तरफ उनका बेंड था, वो कहती हैं कि फिर मैं दुपट्टा लिया और एक बेटा भी है इनका और कहती हैं हम एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है वो गुज़ार रहे हैं। एनीवे मेरे कई खूबसूरत सा छोटा-सा वाक़या है अपने इस चैनल पे, मैं छोटी-छोटी स्टोरीज़, लाइट स्टोरीज़, शोबिज़ स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।